हेलो गाइस, माई सेल्फ साक्षी पवार। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंडोक्राइनोलॉजी इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले दो हार्मोन्स देखेंगे, FSH और LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि हमारी फीमेल्स में मेंसेस साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और ये दोनों निकलते हैं, कंट्रोल करते हैं मतलब क्या, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे। और एक बार के अंदर 20 ग्राफियन फॉलिकल्स स्टिमुलेट होगी तो ओव्यूलेशन होगा। अब ओव्यूलेशन हुआ तो उससे क्या होगी, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो वेस्कुलराइज्ड होगी, मतलब उनमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई आएगी। उसके बाद उससे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम हमेशा क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरोन हमारे इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। किसकी हेल्प से, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल की हेल्प से। अब यहाँ पे जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो भी दो चीज़ें सिक्रीट कर रही है। एक तो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। At 6 to 8 weeks, functions of corpus luteum transfer to placenta which act as temporarily new endocrine organ। मतलब कि 6 to 8 वीक तक तो कॉर्पस लूटियम अपना काम कर रही थी। उसके बाद क्या, कॉर्पस लूटियम अपने जो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन है वो सारा वर्क किसको दे देती है, प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा सिक्रीट करती है प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स। प्रोटीन हार्मोन तीन होते हैं, फर्स्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, सेकंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, थर्ड प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही स्टेरॉयडल हार्मोन भी हम यहाँ तीन पढ़ेंगे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलॉक्सिन। हम फर्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। It is glycoprotein. HCH is chemically and functionally similar to pituitary luteinizing hormone। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंड ये केमिकली एंड फिजिकली पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिमिलर होता है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। स्टिमुलेट फॉर द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टिल 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कॉर्पस लूटियम को 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक मेंटेन। इन मेल फीटस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, मेल फीटस के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को डेवलप करने में हेल्प करता है। और इसकी एक और एक्टिविटी होती है, वो है इम्यूनोसप्रेसिव। और अगर हम HCG का लेवल चेक करते हैं तो कभी कभी हमको हाई भी दिखता है, तो वो कब कब दिखता है, या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, एक से ज़्यादा बच्चे हो। अब सेकेंड हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HPL हार्मोन फर्स्ट डिटेक्ट ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ गैस्ट्रेशन, मतलब गैस्ट्रेशन के 3rd वीक के अंदर हमको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन डिटेक्ट हो जाता है। इट इज़ केमिकली एंड इम्यूनोलॉजिकली सिमिलर टू पिट्यूटरी हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिमिलर होता है। अब इसके कुछ फंक्शंस, ग्रोथ प्रमोटिंग एंड लैक्टोजेनिक इफ़ेक्ट्स डालता है। और ये क्या करता है, फीटस के अंदर ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और लैक्टेशन के अंदर, मतलब हमारे ब्रेस्ट के अंदर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन का वर्क करता है। अब थर्ड है प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ये 18 to 20 डेज़ आफ्टर ओव्यूलेशन हमको डिटेक्ट हो जाएगा, और ये भी इम्यूनोसप्रेसिव होता है। अब अगर आगे बात करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मेनली हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब ईस्ट्रोजन क्या होता है, ईस्ट्रोजन हेल्प द यूट्रस ग्रो, मेंटेन यूटेराइन लाइनिंग, रेगुलेट द की हार्मोन्स एंड ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ बेबीज। और ईस्ट्रोजन यूट्रस को ग्रो करने में, उसकी लाइनिंग वगैरह सब मेंटेन करने में, हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, बेबीज़ के ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, इन सब में हेल्प करेगा। ईस्ट्रॉल डिटेक्टेबल एट द 9 मंथ, फीटल डेथ, फीटल एबनॉर्मलिटी एसोसिएट विथ लो ईस्ट्रॉल। अगर ईस्ट्रॉल का लेवल कम होता है ना, तो फीटल डेथ या फिर फीटल में एनोमलीज आ सकती है, मतलब एबनॉर्मलिटी आ सकती है। अब हम प्रोजेस्टेरोन की बात करें, लो प्रोजेस्टेरोन लेवल आर ऑब्जर्व्ड इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन। प्रोजेस्टेरोन का लो लेवल या तो हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दिखेगा या फिर हमको अबॉर्शन में दिखेगा। एंड इट ऑल्सो इनहेबिट प्रोस्टाग्लैंडिन।
और जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो दोनों एंटागोनिस्ट है लेबर के। मतलब उनका ये होता है कि प्रेगनेंसी को हम कब तक मेंटेन